अपने मेरिट पे जीतें और फेवरेटिज्म ना हो। फिर उनका गुस्सा और गालियाँ ऐसे निकलता है, फिर उसके 15 मिनट बाद सॉरी बोल देते हैं। रिवेलरी मोड ऑन है तो भाई रिवेलरी दिखाओ ना। फिर नॉमिनेशन में सेव मत करो। लेकिन वो सेफ प्ले करती हैं, एक ग्रुप में वो है तो दोनों को ही लेके चल रही हैं वो। बिग बॉस बहुत इजी नहीं है रहना, जर्नी चाहे मेरी 2 हफ्ते की थी। बिग बॉस आसान नहीं है और आई थिंक शी स्टेड फॉर, अभी तो आई है ना, शी इज जस्ट कम बैक, सो फॉर हर टू स्टे देयर एंड टू डील विद व्हाटएवर शी मस्ट हैव डेल्ट मस्ट हैव बीन टफ। तो माई हार्ट गोज आउट कि नायरा वेंट। तो या आई थिंक दैट्स आई थिंक माई अपील वॉज टू पीपल, मैं 1-2 बार वोटिंग के लिए भी नायरा का डाला, वॉज बिकॉज माई फ्रेंड हैड गॉन। तो इट्स अ टफ प्लेस टू बी इन, इट्स नॉट ईजी। मेरा तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, एज आई सेड आई माई बेस्ट विशेज़, हाँ बस माई बेस्ट विशेज़ आर फॉर द पर्सन, मे द बेस्ट वन विन एंड अपने मेरिट पे जीते, जो भी जीते अपने मेरिट पे जीते और फेवरेटिज्म ना हो। वोट्स पे नहीं जीतना चाहिए, वोट्स पे ही जीतना चाहिए, वोट्स पे भी जीतना चाहिए एंड ऑन पर्सनल सेंटिमेंट्स ऑल्सो, कि यू नो बिकॉज कई लोग हैं जिनका पीआर इतना स्ट्रांग नहीं है लेकिन बेचारे खेल तो अच्छा ही रहे हैं। जैसे 1-2 अगर नाम लेना हो आपको तो नहीं, मैं तो चाहत का ही नाम लूँगी, तो चाहत इज़ डूइंग वेल, हाँ तो मेरे ख्याल से उसको थोड़ा सा पुश मिलेगा तो, और मेरे लिए वो बहुत एंटरटेनिंग सदस्य है, सो आई एम हैप्पी सीइंग हर। जिस तरह वो कॉफ़ी उसकी चुरा के ले जाती है, ये करती है, बिस्तर फाड़ देती है, अच्छा लग रहा है मुझे। पहली बार विवियन को कोई कंपटीशन देने वाला मिला है, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसको मतलब कंपटीशन ऑन दिस थिंग, बिकॉज नॉर्मली उसने जो अपना ऑरा बना रखा है कि आई एम अनअप्रोचेबल एंड थिंग्स लाइक दैट, तो इसमें अच्छी खासी जो है ना उसकी टॉलरेंस की वो है ली जा रही है, टॉलरेंस की क्या कहते हैं, बैंड बजाई जा रही है। ठीक है। रजत कैसे लग रहे हैं आपको? रजत इज़ गुड, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, बस जीतेंगे नहीं। थैंक यू सो मच शालिनी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Same here. थैंक यू। क्या मानते हैं आप, कभी वो दिग्विजय की तरफ हैं, कभी वो करणवीर की तरफ हैं, लेकिन कभी वो विवियन की तरफ हो जाते हैं, और ये जो उनका जो एक नाम रखा गया है घर वो में, सबकी पलटू, तरफ है। एक पलटू नाम रखा गया है उनका घर वो में। मैंने उनको जाके पहनाया था पलटू का, क्योंकि मुझे पता था वो पलटेंगे। पलट जाते हैं वो, मतलब घर हाँ में भी ऐसे हाँ, होता वो है? ऐसे पलटते हैं और फिर उसके 15 मिनट बाद सॉरी बोलते हैं, फिर उनका गुस्सा और गालियाँ ऐसे निकलता है, फिर उसके 15 मिनट बाद सॉरी बोल देते हैं। तब आप लोगों ने उनका नाम यूटर्न एक्सप्रेस रख दिया? यस, एक्सप्रेस भी है वो, मुझे नहीं पता था यूटर्न। यार ट्विटर पे जो ना लोग लिख दें। अच्छा, ये लोगों ने एक्सप्रेस ज्वाइन किया, वो अच्छा ज्वाइन किया यार। पहली ट्विटर की चीज़ मैं अच्छी सुन रही हूँ। किसका गेम अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है अकॉर्डिंग टू यू, जो आपको लगता है यार कि ये बहुत खुल सकता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और जो अभी भी एक फेस पे ना मास्क लगाकर खेल रहा है? मास्क का मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि ईडन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मास्क तो नहीं, डेफिनेटली नॉट। आई एम टॉकिंग दैट सेफ वर्ड गेम आउट। कह सकते हैं उसको, क्या कह सकते हैं? सेफ गेम खेल रहा है यार ये बंदा। नो, आई थिंक इट्स बहुत ही कम टाइम मिला है उनको अभी, और ठीक है वो धीरे धीरे अपना गेम खोल रही हैं और वो बहुत स्ट्रांगली बहुत अच्छे से खेल सकती हैं आगे जाके। नॉट मास्क। आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं जैसे अब बाहर निकले अविनाश की घर के अंदर प्रायोरिटीज बदल गई? मैंने देखा ही नहीं है अभी तक, तो मैं कैसे बता दूं? पहले घर में जब रहा करते थे तब वो अविनाश ऐसा बोला करते थे कि यार कि विवियन जो है वो हर जगह अपने समीकरण बना रहे हैं, हर जगह मतलब एक बैलेंस वे में चल रहे हैं, यहाँ पे भी बात उतनी करनी है, वहाँ पे भी इतनी करनी है, हर जगह मतलब सबके लिए है वो, ना कि सिर्फ एक ग्रुप के लिए है। ऐसा कुछ भी नहीं ठीक है वो। अब लेकिन जब बात होती है तो वहाँ पे उनकी प्रायोरिटीज पहले ईशा और आप थे। अब लेकिन जब एक टास्क जब होता है तब वो कहते हैं कि मेरी प्रायोरिटी पहले तो मैं खुद हूँ, फिर विवियन है, ब्रदरहुड, फिर ईशा है। ओह, ये मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं आपसे सुन रही हूँ। ये जो मैंने बताया, ये सुनने के बाद में अब आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं अविनाश भी अपना गेम खेल रहा है? अविनाश डे वन से अपना गेम खेल रहे हैं एंड ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। आई थिंक ही इज़ अ प्रॉपर बिग बॉस कंटेस्टेंट, में कोई कमी नहीं है। वो एंटरटेन भी बहुत कर रहे हैं, वो अपना गेम भी खेल रहे हैं बहुत अच्छे से। सो या, ही इज़ प्लेइंग हिज गेम। तो फिर क्या लगता है कि ईशा को ये बात कब समझ में आएगी और कब वो अविनाश से मतलब हटकर अपना उसमें गेम कुछ खेलेगी? नेगेटिव नहीं है, अगर वो अपना गेम खेल रहे हैं तो देयर इज नथिंग नेगेटिव अबाउट इट कि ईशा को कब या समझ ईशा में अपना गेम आएगी। खेल रही है? सब अपना गेम खेल रहे हैं अंदर, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना, आई डोंट थिंक ही इज गिवन अप ऑन ईशा और एनीथिंग लाइक दैट। हैज मतलब ही? एक जो टास्क हुआ था वहाँ पे, जहाँ पे दोनों के स्कूटर पे बैठते हैं, वहाँ पे अविनाश ने उठकर अपनी फोटो तोड़ेगी, वहाँ पे ईशा ने क्या उठी। टास्क था वो? टास्क ये था कि एक स्कूटर पे जाके आप बैठते हैं, देन उसके बाद में जो पहले उठता है, जो अपनी फोटो को तोड़ता है, वो टास्क में वहाँ पे नॉमिनेट हो जाएगा। हाँ, तो वहाँ पे ईशा ने अविनाश को कन्विंस किया और अविनाश वहाँ से उठ गए, देन उन्होंने वो खुद को तो मतलब nominate ईशा कर को लिया। प्रायोरिटी दी। या लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कन्विंस किया। अब
वहाँ पे कुर्बानी वाली बात नहीं आई। ओके तो Yeah. मतलब कि हाँ तुम ठीक मेरे है, आई दोस्त थिंक यार, इज चलो जस्ट मैं बीइंग अ तुम्हारे लिए गुड उड़ फ्रेंड। जाता एक जगह वो विवेन को चूज कर रहे हैं और एक जगह वो ईशा को चूज कर रहे हैं, वो बैलेंस कर रहे हैं। आई थिंक इज बीइंग अ गुड फ्रेंड। जब तक मैं था तब तक तो लग ही रहा था यार। और अब क्योंकि अब भी बार बार ऐसी बातें होती हैं घर के अंदर, एक कंपैरिजन होता है कि आप किसको ज़्यादा मतलब सपोर्ट करते हो, कौन आपको ज़्यादा प्यारा है। शिल्पा जी से सवाल पूछा जाता है वीकेंड के बार पे, इवन हिना भी गई। शिल्पा जी सेफ प्ले कर रही हैं दोनों तरफ से। 2 ग्रुप्स हैं वहाँ पे, एक बताया जा रहा है कि करण का ग्रुप है, एक विवेन का ग्रुप है। अब कौन सा ग्रुप कितना स्ट्रॉन्ग है वो तो भगवान जाने, लेकिन वो सेफ प्ले करती हैं। एक ग्रुप में वो है तो दोनों को ही लेके चल रही हैं वो अच्छे से, कि हाँ मैं नॉमिनेशन से बच जाऊँ, हर इंसान उन्हें अच्छा समझे। अच्छी हैं भी वो, और बस वो सेफ प्ले करती दोनों तरफ। करण कैसे लग रहे हैं आपको? करण तो करण है, नहीं करण ऐसे अर्जुन बहुत करता ना ऐसे से। बहुत हंसता था वो, मैं उसको बोलता था ये क्या करता रहता तू, उसको सवाल पूछो वो आगे से सवाल पूछेगा तुम्हें, जवाब नहीं देता वो। हाँ करण अब उसमें मुंह पे बोलने का दम आ गया, पहले उसमें दम नहीं था जो मुझे लगता था। मुझे वो इतना वो नहीं लगता कि क्या बोलेंगे, गट्सी नहीं लगता कि किसी के मुंह पे बोल पाए। तो अभी क्लिपिंग देखी है मैंने कल परसों, तो वो बोलने लगा है, विच इज़ गुड थिंग। और जो घर के अंदर जो नए वाइल्ड कार्ड्स जो आए हैं, एक दिग्विजय आए हैं, कशिश आई हैं, कौन ज़्यादा दमदार लग रहा है? यार कौन ज़्यादा दमदार तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक क्लिप देखी है जिसमें रजत को वो कुछ उसने उसको कुछ बना दिया टाइम गॉड टाइम वगैरह, गॉड या है ना। और वो रजत को ही कुछ वो रजत भाईचारे में, दोस्ती में, वो चीज़ मुझे गलत लगी उस बंदे घर की। के मैं अंदर नहीं जानता कौन है। या घर के अंदर ऐसा कहना है कि जो दिग्विजय जो टाइम गॉड जो बने हैं, कहीं ना कहीं उनको खैरात में मिला है। ठीक है कि मतलब कि कोई और बन रहा था, रजत ने बनाया है और रजत ने उनको सपोर्ट नहीं किया है। बट लेकिन दूसरा एंगल वहाँ पे ये भी है कि पूरा घर ये चाहता था कि करणवीर जो है वो कहीं ना कहीं टाइम गॉड ना बने, टाइम गॉड ना बने। इसलिए दिग्विजय को टाइम गॉड बनाया गया है। बट नहीं यार, वो मेरे को ये सब मेरे को नहीं पता है क्या अंदर चल रहा है। मेरे को ये पता है कि जहाँ दोस्ती की बात आती है, जहाँ भाईचारे की बात आती है, तो वहाँ पे मुझे वो बंदा गलत लगा कि रजत वाज सो प्योर। रजत दिल से बंदा वो प्योर ही है, वो बंदा दिल का वो नहीं है। ठीक है, एक उसमें बच्चा छिपा हुआ है बहुत प्यारा, वो 28 साल का है, लेकिन एक होता है ना एक इंसान में बच्चा होता है, तो वो उसमें छिपा हुआ है। कहीं ना कहीं उसकी इनोसेंस सामने आ जाती है। तो मेरे को देखने में आया कि उसको साइड करके किसी और को तवज्जो दी गई उसके द्वारा, तो वो मुझे गलत लगा कि अगर आप किसी को भाई बोलते हो, भाई हमारे पंजाब और हरियाणा में तो यही बोला जाता है भाई कि वैसे तो सारा भारत हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, लेकिन जिसको भाई बोल देते हैं वो भाई ही होता है। फिर बाद में चीज़ें होती हैं गलत ऐसे। I think it's absolutely third class, you know. I mean, I think Big Boss should do a proper screening कि वो किन को घर पे लाते हैं, because ऐसे लोग को तो मतलब बात करना तो छोड़ो, आप उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहोगे। तो I think these people should do a little bit of a check within themselves कि भैया आप बाहर जाके आप अपनी ही फैमिली को फेस कर सकोगे कि मतलब आपने इस तरह अपने आप को टेलीविजन के ऊपर। पर एक्चुअली पता है प्रॉब्लम आज ये भी हो गया है ना कि लोगों को लगता है कि हम जितने ज़्यादा बदतमीज़ हों, हम उतने ज़्यादा दिखेंगे तो हम उतने ज़्यादा लोग हमारी इंटरव्यूज़ करेंगे। और ऑनेस्टली ऑल्सो द मीडिया, यू नो, मतलब कोई अगर बदतमीज़ होता है तो आप फटाफट जाते हो, उसे बात करते हो, बिकॉज वी ऑल वांट सेंसेशनलिज्म। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। लेकिन इन लोगों को लगता है कि ना हम स्टार्स बन गए हैं। उनको ये नहीं पता है कि भैया आपकी मतलब लोग आपके बारे में सोचते क्या है। मतलब इंस्टाग्राम के पोस्ट में आना, आपकी इंटरव्यूज़ होना एक बात है, वो तो टेम्प्रेरी होता है। जब वो एक महीना ख़त्म हो जाएगा उसके बाद यू हैव टू लीड, यू हैव टू डील विद योर सेल्फ, यू हैव टू डील विद द पीपल अराउंड यू। तो मुझे समझ में नहीं आता अगर इन लोगों को ये रियलाइज़ भी होता है। तो मुझे लगता है इस बार के जो लोग हैं काफ़ी बदतमीज़ हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि करण ने कभी किसी के साथ ऐसी बदतमीज़ी नहीं करी। ऑब्वियसली फाइट हुआ है, झगड़े हुए, लेकिन उसने कभी किसी को गाली नहीं दी है, उसने किसी के माँ बाप पे कुछ नहीं बोला है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. I think that shows good upbringing, and otherwise whatever we show on the promo, for other people we see how bad the upbringing is. So I'm just happy that Karan is not falling that low, however bad things are around him. So Instagram पे snippets आ जाते हैं supporting ईशा and Karan both, and दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं, entertain कर रहे हैं I would say. Honestly दोनों को I know of course. तो दोनों बहुत अच्छे लोग हैं यार, they're beautiful people, very kind, very nice people, and वो entertain कर रहे हैं, अंदर अच्छा कर रहे हैं. I think Big Boss में यही तो चाहिए, मसाला चाहिए, ड्रामा चाहिए, ताकि ऑडियंस देखे, and जैसा भी खेल रहा है बहुत अच्छा खेल रहा है.
कहीं ना कहीं पे मुझे थोड़ी लॉयलिटी भी फील होती है। जैसे मान लो क्या होता है एक दोस्ती में ना, अगर सिर्फ अच्छा ही चल रही हो ना लास्ट तक, तो वो लास्ट में जहर बो देती है, लास्ट में जहर आ जाता है निकल के सामने। बहुत बार ऐसा होता है। जैसे लास्ट सीजन अगर आपने देखा हो, मुनव्वर और मुनव्वर और अंकिता लोखंडे का बहुत फ्रेंडशिप था। इन दी एंड सब चीज़ें ख़राब हुई। क्यों? क्योंकि लास्ट में जहर बाहर निकला ना। तो अच्छा है कि वो लोग एक दूसरे को भला बुरा बोल दे रहे हैं। एटलीस्ट भाइयों में चलता है। मेरी दिग्विजय के कितने झगड़े होते थे यार, मतलब शो पे भी है, बाहर भी है, ऐसे भी 10 चीज़ें निकल जाती हैं, 10 चीज़ें बोल देते हैं एक दूसरे को। बट एट एंड ऑफ द डे ये मैटर करता है कि आप एक दूसरे के साथ खड़े हो। नॉमिनेशन से बचाया ना रजत को, रजत ने दिया ना मौका टाइम वो तो एक ये बात हो गई ना कहने की, जहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई एक फेवर रिटर्न वाली बात, क्योंकि रजत ने पहले दिग्विजय को बचाया, देन दिग्विजय ने फिर रजत को बचाया। और वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ ये भी बोली है कि मैं यार बाहर मिला वेला कुछ भी नहीं हूँ। 7 बार हमारी गिनती की बात हुई है। देन उसके बाद में क्या होता है कि उसने मुझे कई बार बाहर आने के लिए बोला है, मैं वहाँ पर गया नहीं। और देन उन्होंने पूरी इस बात को एक्सप्लेन किया कि ये तो भाई अपने फैमिली के साथ में भी नहीं रहता, ये कहीं गुजरात में रहता है। तो कहीं ना कहीं लॉयल्टीज़ की कमी किसकी तरफ से आपको लग रही है? मुझे ऐसा लगता है कि दोस्ती जो है ना वो एक ट्रस्ट पे चलती है। अगर वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं पे टूटेगा, कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी की तरफ से भी, तो चीज़ें ख़राब होगी। मैं पर्सनल लेवल पे पता है क्या चाहता हूँ, मेरे को क्या देखकर मज़ा आता है, जिस दिन रजत ने पहली बार स्माइल किया था उसकी तरफ और जब वो घर में आया था, मैंने कहा यार दोनों मिलकर कुछ तबाही करेंगे। तो एज एन ऑडियंस आई वॉन्ट टू सी देम टुगेदर। धोखाधड़ी करनी है तो मुंह पे बोल के करो कि भाई मेरे साथ तेरे ख़त्म हो गया अब सिनेरियो, अब तू अपना देख, मैं अपना देखता हूँ। वो जो मिड लाइन है ना वो समझ में नहीं आती ऑडियंस को कि क्या चाह क्या रहे हो आपस में। समझ रहे हो ना? क्रिस्टल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है लोगों के दिमाग में कि भाई दिस इज़ द थिंग। और अभी ख़त्म हो चुका है, अब ये दोनों रिवेलरी पे है, रिवेलरी मोड ऑन है, तो भाई रिवेलरी दिखाओ ना। फिर नॉमिनेशन में सेव मत करो, ना ही तुम टाइम बोर्ड बनाओ किसी को। रिवेलरी रखनी है रिवेलरी रखो, दोस्ती रखनी है फिर रखो दोस्ती लास्ट तक। दुनिया देखना चाहती है वो दोस्ती भी। हाल ही में एल्विश ने भी एक वीडियो डाला है और जहाँ पे उन्होंने बोला है कि दिग्विजय कहीं ना कहीं एक दोगला गेम खेल रहा है। दोगला बोला गया है वहाँ पे एल्विश ने, मतलब दिग्विजय को ऐसा। उसका रजत का स्टैंड ले रहे हैं, तो मैं भी एक बात यहाँ से ये बोलना चाहता हूँ कि रजत ने भी 2-4 जगह पे ऐसी चीज़ें करी हैं जो कि ट्रस्ट इश्यूज़ वाली बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई किसी को कुछ बोलता है, मान लो किसी, मैं यार किसी से डरता वरता नहीं हूँ, मेरे को ना फ़र्क पड़ता है कौन किसके लिए क्या बोल रहा है, मेरे को जो सही लगता है मैं वो बोलता हूँ, ठीक है। तो मेरे को पॉइंट ये लगता है कि अगर आप दोस्ती की बात कर रहे हो, आप भाईचारे की बात कर रहे हो, तो आप एक भाई को दोगला बोल रहे हो। अगर आपका भाई, मेरे भाई का भाई कोई होगा, वो मेरा भी भाई होगा ना। एक भाई को आप दोगला बोल रहे हो, एक भाई को आप सही बोल रहे हो जो आपका सगा है ना। तो ये कौन सा भाईचारा हुआ? जबकि रजत ने भी वो चीज़ें करी है ना जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ आए। वो कॉफ़ी वाला पॉइंट बोल लो, या फिर दूसरों के लोग सामने उसको कुछ चीज़ें बोलना, दिग्विजय कैसे भी चल रहा है वो अपने हिसाब से चले, ऐसी सब चीज़ें नहीं होती। या तो आप एक को सही बोल के को गलत बोल रहे हो ताकि उसकी तरफ हेट जाए, क्योंकि आपके पास जो भी आपका फैंडम होगा वो उसको जाके गालियाँ देगा, मे भी मैसेज करेगा, कमेंट करेगा, जो भी सारी चीज़ें करेगा, है ना। इसीलिए हो रहा है ना ये कि रजत का सपोर्ट ज़्यादा बन जाए, पावर बन जाए, इधर से ये खस्सी हो जाए। सो वही चीज़ के चक्कर में उसने रजत को सपोर्ट किया। हम लोग भी सपोर्ट करेंगे दिग्विजय को यार, जो चीज़ें हमको जायज़ लगती हैं हम भी बोलेंगे उसके लिए। बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे लगता है कि वो दोनों बेटर गेम खेल सकते हैं मिलके। अंडरस्टैंडिंग अगर उन दोनों की स्ट्रांग हो जाए, दे कैन मेक अ बेंच मार्क।